खबर अब महाराष्ट्र से है। देखिए, कोरोना पर उद्धव सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने घेरने का पूरा मन बना लिया है। महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन करेगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी लगातार कह रही है कि उद्धव सरकार आंखें बंद किए बैठी है, लेकिन महाराष्ट्र में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका विरोध हम जताएंगे। आज बीजेपी आंदोलन करेगी क्योंकि दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है और महाराष्ट्र में आंकड़ा देखिए 35,000 के पार मरीजों का पहुंच चुका है। जहां देश में सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संक्रमण का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ ग्राफ इसका बढ़ता हुआ 3 तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। 35,000 के बाद पार पहुंचा। बेकाबू हालात है महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का। निशाने पर उद्धव सरकार, बीजेपी ने घेरा है। एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं, नजर डालिए। की आजही देशात विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये रुग्णांची संख्या वाढते आहे। मुंबईमध्ये वाढते आहे, ठाणे परिसरात वाढते आहे, पुण्यामध्ये वाढते आहे, संभाजीनगरमध्ये आहे, नाशिकमध्ये, मालेगावमध्ये आहे। या ठिकाणी रुग्णांची संख्या वाढते आहे। देश भर में खासकर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुंबई, ठाणे, पुणे, संभाजीनगर, नासिक, मालेगांव, इन सभी जगहों पर संक्रमितों की संख्या बढ़ ही रही है। जी हां, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 2033 नए मामले सामने आए हैं और 51 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी बुरा हाल है। पिछले 24 घंटे में 1,185 लोगों में कोरोना वायरस घर कर गया और 23 लोगों की यह जानलेवा वायरस जान ले चुका है। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 21,152 पहुंच चुकी है। अब तक 757 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से लड़ने के लिए सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात होंगी। महाराष्ट्र के बढ़ते आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि उद्धव सरकार कोरोना से लड़ने में नाकाम साबित हो रही है। इसी को देखते हुए आज से बीजेपी महाराष्ट्र बचाओ प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता 22 मई को अपने घरों के बाहर हाथों में बैनर लेकर खड़े होंगे, जिसके जरिए उद्धव सरकार की नाकामी की निंदा की जाएगी। मजदूरों पर झूठ बोलने के बाद सोनिया गांधी की सेना की अक्ल एक दिन में ही ठिकाने आ गई, क्योंकि महाराष्ट्र से मजदूर वापस चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि अगर उद्योग के लिए मैन पावर की कमी होती है तो महाराष्ट्र के लोगों को आगे आना चाहिए। इसका मतलब जिन मजदूरों का पूरी सोनिया सेना ने पहले अपमान किया, जब उनकी जरूरत समझ में आई तो हाथ जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी अब उद्धव सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी कह रही है कि सरकार ने तो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। इतनी समस्याएं राज्य में मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद किए बैठी है। सरकार कोई निदान नहीं निकाल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और आज से बीजेपी महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन भी महाराष्ट्र में करने की पूरी तैयारी में है। जी हाँ, तो लगातार संक्रमण का आंकड़ा चूंकि महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और कोरोना पर उद्धव सरकार फेल, अब इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से घेरने की कोशिश में है और उद्धव सरकार को। इस खबर पर अपडेट हासिल करेंगे। अलीशा नायर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अलीशा, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है महाराष्ट्र में और ठीक रहा उद्धव सरकार? बिल्कुल, जिस तरीके से कोविड-19 के महाराष्ट्र में केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए खुद बीजेपी का ये मानना है कि ये पूरी जो एक कहीं ना कहीं पर जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ये उनकी कहीं ना कहीं हार है और अपने महाराष्ट्र को बचाने नहीं पाने के लिए, उसी को देखते हुए एक जो एक एजुटेशन है वो बीजेपी एजुटेशन का नाम रखेगी महाराष्ट्र बचाओ, जिसमें ये किस तरीके से जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जो कि महाराष्ट्र में सरकार में है, पर इसी कोविड-19 के क्राइसिस के समय कंप्लीट फेलियर रही है। जी, शुक्रिया अलीशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन आज से शुरू करने जा रही है भारतीय जनता